देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं नतीजों को एक फेज़ वाइज दूंगा। जी और सबसे पहले मैं 11th-12th के अभ्यर्थियों को दूंगा, जी उसके बाद 9th-10th और उसके बाद प्राथमिक के। जी और इसका कारण है, इस सीक्वेंसिंग का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदन आमंत्रित किया था उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया हुआ था कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगे, दूसरी नौकरी नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया हो, तीनों के लिए योग्य हो और जी। तीनों उसमें उसके मेरिट लिस्ट में आ रहा हो, जी तो स्वाभाविक है कि वो एक ही नौकरी कर पाएगा। और ये आवेदन में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एक ही नौकरी देंगे और जो मिल जाएगा उसी को देंगे। और इसका क्रम जो हमारा है वो सबसे पहले हम उसको 11th-12th के लिए देखेंगे ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले हम उसी का रिजल्ट निकालेंगे। तो जो इसमें जिसका चयन हो जाएगा उनको फिर हम 9th-10th में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा। देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सभी प्रश्न जो हैं वो विद इन सिलेबस हैं। मुझे स्मरण है कि जैसे प्राथमिक में शायद एक प्रश्न था, अगर सर्किल का एरिया अगर 40 पाई स्क्वायर है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं भी उछल पड़ा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है जरूर, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से पूछा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी। कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप भी इसका आंसर जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो पढ़ाई किया। ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये। लेकिन एक बारगी में मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जी कई तरह तरह के लोग भटकते रहे। तो सवाल का जो स्तर था या सिलेबस की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के प्राथमिक के हिसाब से, मतलब प्राथमिक का मतलब 10th तक का। क्योंकि प्राथमिक के जो अभ्यर्थी थे उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट था, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10th तक का इसमें रखे थे। उसका जो लेवल था, प्रश्न का जो स्टैंडर्ड था वो 10th तक का हम लोग रखे थे। और ये 10th तक के लिए बिल्कुल है। 10th क्या, ये तो प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो प्राथमिक का ही है। क्योंकि प्राथमिक के बच्चे ही जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। अगर पाई आर स्क्वायर अगर सर्किल का एरिया होता है 40 पाई स्क्वायर है तो दोनों तरफ से पाई पाई हटा दीजिए तो आर स्क्वायर का वैल्यू इज 40 पाई हो गया, वही आंसर है। जबरदस्त सर जी। तो इतना सिंपल था ये सवाल। जी। लेकिन इस सवाल में भी कई लोग भटके जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसीलिए शायद भटके हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है मतलब अंगूर खट्टे लगे, नहीं मिले तो कह दो कि खट्टे हैं। तो मैंने पहले किसी इंटरव्यू में कहा ही था कि हमारा काम ही है कि हम उन लोगों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दें, बिल्कुल, ताकि तो तभी पता अच्छे चलेगा। candidates। जैसे ये क्वेश्चन देख के मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिस सेटर ने, तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन। अगर हमारी रिक्ति जी 75% से नहीं भर पाती है तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग जरूर भर देंगे। और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। लेकिन ये सुविधा जो हम लोगों ने दिया है, ये हम लोगों ने, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, अभ्यर्थियों के लिए का क्या स्टैंडर्ड है, ये मुझे भी पता नहीं था। और जैसा मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि इन्हीं सब कारणों से हम लोगों को इसको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है और सरकार की मंशा है। वैसे सरकार के ऊपर लोग हमेशा आरोप लगा रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है नियुक्ति करना, जबकि इसके ठीक उलट सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक नियुक्ति देना। और आप इसी कारण से हम लोगों ने कहा कि भाई अगर गलत लोग बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा ही नहीं है, तो सरकार अपनी मंशा दर्शा रही है कि भाई हम 75% तक का हम भर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की जरूरत है क्वालिफाइंग को। लेकिन ये एक प्रोविजन किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की। और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। और ये बात आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 9th 10th या 11th 12th में
हमें जो स्मरण है कि उसमें 4 पेपर जो 9th-10th में हैं और 3 पेपर 11th-12th में ऐसे हैं, उनको छोड़ करके मतलब बाकी जितने पेपर्स ऐसे हैं उसमें अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से कम है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे वो पास करके मतलब उनका हो जाएगा। तो उसमें हमें, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रश्न पत्र के जो स्टैंडर्ड थे वो अभ्यर्थियों की संख्या, संभावित संख्या को ध्यान में रख करके ही किया गया था। और इसलिए कई बार लोग जिसे बोल रहे थे कि खास करके जैसा मुझे स्मरण है कि शायद वो अंग्रेजी विषय था या कोई अंग्रेजी का पेपर था, किसी और का पेपर था, लोग कह रहे थे क्या कि उसमें इसके लिटरेचर पर प्रश्न नहीं है और सिर्फ ग्रामर पर प्रश्न है। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है। बिल्कुल जी। अगर उतना ही ज्ञानी होते तो शायद वो आयोग के विशेषज्ञ ही बन जाते। तो उनको समझना चाहिए कि जो विशेषज्ञों ने जो बनाया है उसको कई चीजों को सोच समझ करके ही बनाया है, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। अब वो विषय जब आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो रिक्ति से कम है। ऐसी स्थिति में हम कोई बहुत ही कठोर प्रश्न पूछ करके हमें क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें तो देखना है कि वो अभ्यर्थी जो है वो इतनी दक्षता रखता हो कि वो बच्चों को पढ़ा सके। बाकी अगर उसका ज्ञान अगर थोड़ा कम भी है तो उनमें अगर ये टैलेंट है और करके आए हैं तो वो पढ़ा सकते हैं। तो हमको उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमको योग्यता को, दक्षता को देखना परखना है। अब अगर कोई ये बात कहता है कि भाई हमने तो बहुत पढ़ लिया, मैंने जो पढ़ा बेकार चला गया, तो कोई भी पढ़ाई जो है बेकार कैसे जाएगा? बिल्कुल जी। तब तो यही वाली बात हो गई कि जब कभी लोग अपना जीवन बीमा करते हैं और जिंदा रह गए तो बाद में बोलेंगे अरे हमारा तो बेकार हो गया जीवन बीमा। तो क्या उनको मर जाना चाहिए था, तभी उसका सार्थक परिणाम निकलता है। तो कुछ हद तक यही बात है कि अगर कोई पढ़ाई कर लिया, नेचुरली आप ज्यादा पढ़ेंगे, और इसी कारण से हम लोगों ने कभी भी उसका ब्रेकअप नहीं बताया कि हम किस विषय में कितना हम प्रश्न पूछेंगे, और कभी नहीं बताते हैं, बताना चाहिए भी नहीं। हम क्यों बताएं कि आपसे हम सिर्फ 5 क्वेश्चन इसका पूछेंगे, 10 क्वेश्चन उसका पूछेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड है भी नहीं। आपको पूरा पढ़ना है, हम कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो तो पढ़ाना है। आप तो सरकारी पदाधिकारी के जैसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसका उपयोग कम आएगा। आपने तो जो पढ़ा उसको डेली आपका उपयोग है। अब तो दूसरे ही दिन आप जब पढ़ाने जब जाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए ज्ञान कभी बेकार नहीं जाएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। कुल हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है और हम 4 तारीख से हम लोग करने जाएंगे, और आपने देखा होगा इसके हमारे आयोग के वेबसाइट पर भी आ चुका है। 1 तारीख से हम उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मतलब कि जांच के लिए हम लोग मेडिकल बोर्ड भी जो है वो भी बैठेगी।